हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 mm एंड अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, अ फोर्स ऑफ 62.8 किलो न्यूटन स्ट्रेचेज इट along its length. Young's modulus of steel is 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द longitudinal strain produced in the wire is. ठीक है, तो रेडियस हमें दिया हुआ है, लेंथ हमें दिया 2 मीटर, ठीक, और फोर्स इतना अप्लाई कर रहा है. यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पूछ रहा है. समझ में आया आप लोगों को? मतलब एक रॉड है जिसको मान लीजिए कि आपने एक एंड से फिक्स कर दिया, यहाँ से फोर्स आपने लगा दिया 62.8 न्यूटन, ठीक. तो जो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ना, वो हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो आपसे स्ट्रेन पूछा है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पूछा, तो स्ट्रेन निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर. तो आप क्या लिखेंगे? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, है ना. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या लिखोगे? फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन यंग्स मॉडुलस. तो फोर्स कितना है? फोर्स है 62.8 न्यूटन, ओके. अपॉन एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस हमें दिया हुआ है ना, ठीक है. तो रेडियस दिया हुआ तो पाई इंटू 20 मिलीमीटर है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, डिवाइडेड बाई वाई यंग्स मॉडुलस. तो यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है. अच्छा बच्चों, एक फोर्स जो है ना किलो में है, यहाँ पर भी किलो में है, और ये है यंग्स मॉडुलस कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर 11. तो आप इसको रख दीजिए यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 11. तो 62 को आप 6.28 इंटू 10 टू द पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. और ये हो जाएगा पाई. पाई को 3.14 इंटू 20 का मतलब हो गया 400 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है. और यहाँ पर y का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 आ गया, ठीक. और ये जो है ना, इसका 2 0 इसके साथ कैंसिल होगा, इसके साथ कर देते हैं, तो 10 टू द पावर 2, ठीक है. इसका 2 0 और इसका इसके साथ 6 0 कैंसिल, तो ये 10 टू द पावर 5 आएगा. तो यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये 4 इंटू 2 8 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, क्योंकि यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 10 टू द पावर 2 और यह 4, यहाँ पर 2. तो अब ये 4 से कैंसिल और ये पावर 3 कैंसिल होगा, तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 1/4000 है ना. स्ट्रेन आ गया, इतना मीटर में आया. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए अगर हम लोग. अच्छा मीटर, सॉरी, स्ट्रेन मीटर में नहीं होता बच्चों, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है. तो इसको अगर लिखें हम स्ट्रेन को, तो स्ट्रेन क्या आएगा? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दीजिए. 4000 को ना ऐसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको. मैं लिख देता हूँ 10 टू द पावर -3/4. तो इसको मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, तो ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा. तो ये क्या आएगा? 2.5. तो 2.5 को 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो मीटर में, दैट इज़ 0.25 मिलीमीटर, ठीक है. ओके, बट मिलीमीटर में पूछ नहीं रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि मिलीमीटर में बच्चों पूछा नहीं है. 10 टू पावर -5 के टर्म में पूछा है, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर कर सकते हो. तो यहाँ से x इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, तो x क्या आएगा? 25, जो कि आपसे पूछा है फिल करने के लिए. तो आप यहाँ पे फिल करेंगे 25. तो आंसर इज 25.